क्या आप जानते हैं कि हम लड़कियों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है? बिल्कुल भी आसान नहीं है हम लड़कियों की ज़िंदगी। देखा जाए तो लड़कियां अगर ज़िंदगी में कोई काम नहीं करती हैं, कोई जॉब नहीं है उनके पास और उनका शादी हो जाता है तो उनको पति अच्छा नहीं मिलता है। यही देखा जा रहा है, अच्छा पति नहीं है वो पैसा तो देता ही नहीं है, प्लस ना इज्जत करता है ना प्यार करता है, कुछ नहीं देता वो हस्बैंड आपको। और दूसरी तरफ देखा जाए, जो लड़की ने पढ़ाई किया, मतलब डॉक्टर, इंजीनियरिंग, कुछ भी कोई भी फील्ड पे अपना एक नाम बनाया, अपने आप को खड़ा किया, उनकी जब शादी होती है तो वो भी खुश नहीं है। उनके हस्बैंड भले ही किसी एक तरह से उनका सपोर्ट करते होंगे, मान लीजिए फाइनेंशियली एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग खड़े होंगे, प्यार भी करते होंगे कभी कभी, मान कर चलिए, लेकिन खुश कोई नहीं है। ना ये साइड जिसके पास कुछ नहीं है, ना जॉब है, ना पढ़ाई है, ना वो खुश है, ना जिसके पास जॉब है, हस्बैंड अच्छा है, ना वो खुश है। तो ऐसा क्यों है? आपने कभी इस बारे में सोचा है कि ऐसा क्यों है? इंसान कहीं भी खुश क्यों नहीं है? और स्पेशली हम लड़कियां बिल्कुल खुश नहीं हैं। क्यों पता है? क्योंकि हम लड़कियां बहुत ही, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, हर रिश्ते पे यकीन करती हैं, हर एक आंख बंद करके करती हैं हर रिश्ते पे यकीन। और इसके बदले हमें क्या मिलता है? धोखा। शादी के बाद माँ बाप भी हमसे रिश्ता तोड़ लेते हैं, जबकि हम उन्हें बचपन से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। उन्हीं के घर में बड़े होते हैं और फिर हमें किसी और घर में भेज दिया जाता है। फिर हम दूसरे घर की अमानत हो जाती हैं। फिर वहाँ क्या होता है कि हम इतना साल देते हैं, वहाँ पे भी एंड में यही आता है कि हम किसी काम के नहीं हैं। तो देखा जाए, हमारा तो सिर्फ इस्तेमाल हुआ है, बस, और कुछ नहीं हुआ है। इतना इस्तेमाल होने के बाद भी लोग हमसे ये कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है, तुम्हारा वजूद क्या है। ये सब सुनने को मिलता है बदले में। लेकिन हमने इतना कुछ दिया होता है हर किसी को, हर रिश्ते में, चाहे हम बेटी बन करके दिए हों, चाहे माँ बन करके, चाहे पत्नी बन करके, बहन बन करके, हर रिश्ता जब जब बदला है हमने सिर्फ दिया होता है। लेकिन हमें बदले में कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। और कभी कभी लगता है, कोई कोई कहता है कि अगर आप अच्छे से पढ़ लिख लेते, अगर आप कुछ बन जाते, तो कोई रिश्ता अगर आपको मानता है, नहीं मानता है, तो आप कम से कम अच्छे से अपना खर्चा उठा के रह सकती हो। मान लेते हैं, अगर हम जॉब करते भी हैं, रिश्ते में हमें कोई नहीं चाहिए, हम अकेले रहते हैं, अकेले खाते पीते हैं, अकेले सब कुछ हैंडल कर लेते हैं, क्या तब हम खुश हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इंसान तब खुश है? नहीं। कोई भी इंसान बिना रिलेशन, बिना रिश्तों के नहीं रह सकता, ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। या तो वो पागल हो जाएगा, या तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, या फिर वो बहुत जल्दी मर जाएगा। तीन में से एक होगा। क्योंकि इंसान अकेले नहीं जी सकता। पैसा मिल जाने से, पद मिल जाने से, अच्छा खासा इनकम कर लेने से, दोस्ती बन जाने से इंसान खुश नहीं हो सकता, तब भी नहीं हो सकता। इंसान को खुश रहने के लिए उसे एक भरोसेमंद रिश्ता चाहिए। हम लड़कियों को खास करके, क्योंकि हमने बचपन से ही सिर्फ, मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, हमें बस चेंज होते हुए आते हैं, लेकिन हमें मिलता कुछ नहीं है। तो हम लड़कियों को कोई भरोसेमंद वाला रिश्ता चाहिए, और ये सब तो कोई है नहीं आज के डेट में, भरोसे लायक तो कोई भी नहीं है। और अगर कोई रिश्ता भरोसे में है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ धोखा धोखा,
कोई भी आपको अहमियत नहीं देता, कोई आपसे प्यार नहीं करता, ऐसे में कंफर्म है कि आप पागल हो जाएंगे, या तो आप जल्दी मर जाएंगे, या तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। हाँ, तो अब आती हूँ मैं अपनी असली बात के ऊपर, जो मैं कहना चाहती हूँ। ऐसे में इंसान ना, अगर खुश रहना चाहता है, इंसान की ज़िंदगी में अगर खुश की मंत्र है, खुश रहने का अगर सबसे कोई बड़ा मंत्र है, तो वो है सेल्फ लव। खुद से प्यार करो, नंबर 1। हाँ, ये हो गया, खुद से प्यार करते हो तो अब है कि इस जीवन में कोई तो चाहिए ना प्यार करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो फिर आप कान्हा जी को चुनो, महादेव को चुनो, बजरंगबली को चुनो, राम जी को चुनो, किसी भी एक भगवान जी को चुन लो। इसके बाद आप ना जिंदगी का स्टार्ट करो इस तरह से। आप देखो कि आप उनको पूरी तरह से जो मानना चाहो मान लो, हस्बैंड मानो, भाई मानो, बॉयफ्रेंड मानो, पापा मानो, जो मतलब मानना हो उनको मान सकते हो। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, भगवान जी को कुछ भी बुरा नहीं लगता। तो आप उनको एक रिश्ते में लेकर आ जाओ, भगवान को, ठीक है, किसी इंसान को नहीं, भगवान को किसी रिश्ते में कन्वर्ट कर लो, दोस्त भी बना सकते हो। आप ना अपने ज़िंदगी के सब कुछ दुख सुख जो भी है उनके ऊपर छोड़ दो, न्यौछावर कर दो। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये अब आप मत सोचो। अब आपकी सोचने की बात खत्म हो चुकी है। अब आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सिर्फ ऊपर वाला सोचेगा। और जब ऊपर वाला सोचेगा तो आपको नहीं सोचना होगा, क्योंकि किसी एक को लेना होगा, या तो आप खुद लो या तो उनको दो। तो आप क्या करो, मैं तो कहती हूँ खुद मत लो। खुद इतना सारा रिश्ता के साथ रह के देख लिया ना, क्या मिला? कहीं पे तो कुछ नहीं मिला धोखा के अलावा। तो आप एक ऐसा रिश्ता बनाओ, उसमें आप लोड मत लो, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी नहीं, उनके ऊपर छोड़ देना है। उनके ऊपर छोड़ने की बात आप देखोगे कि अब आप बहुत मस्त से रह रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अब कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, लोग कैसे रहते हैं, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा आपको अब किसी भी बात का। आप जीना सीख जाओगे, आप हंसना सीख जाओगे, आप अकेले रहना सीख जाओगे, क्योंकि अब आप अकेला नहीं हो। अकेला आप पहले थे, अब आपके पास एक दोस्त मिल गया है, एक ऐसा साथी जो आपको कभी धोखा नहीं देगा, जो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। आपके असली जीवन साथी अगर कोई है तो वो भगवान जी ही है। अब आप उनसे सारी बातें करते हो, आपको भी बहुत अच्छा लगने लगता है। अगर किसी इंसान से, नॉर्मल सबको पता होगा, हम किसी और से बातें करेंगे ये सब तो वो फैला देता है और हमें बदले में कुछ सेटिस्फाइड भी नहीं होता, हमारे मन को शांति भी नहीं मिलता। वो बोलने के बाद भी कई कई टाइम तो ऐसा होता है। लेकिन जब आप भगवान जी को बोलते हो ना, तो आपको सेटिस्फाइड भी मिलता है, और ये बात यहाँ से वहाँ होने का डर भी खत्म नहीं है, नो चांस। तो भगवान जी जो है ना, वो ऐसी ही चीज़ है, वो ऐसा ही एक, आप कुछ भी मान सकते हो उनको, चीज़, इंसान, परमात्मा, जो मानना हो मान लीजिए। जब आप उनसे जुड़ जाते हो, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एक आप और दूसरा तरफ भगवान जी, आप ऐसे बन जाओ। ये सिक्का है, आप इस तरफ आप रहते हो, उस तरफ भगवान जी रहते हैं। अब कोई नहीं आना चाहिए, आप और भगवान जी बस। तो अब देखना, आपके साथ जो भी जलन है करने वाले लोग हैं, जो भी आपसे नफरत करने वाले लोग हैं, वो सब ना अब आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि अब भगवान जी आपके या तो आगे या तो आपके पीछे से भगवान जी पूरी तरह से, ऐसा मान लीजिए जैसे सिक्के के दो पहलू के टाइप में हो चुके हैं। तो ना इधर से निकाल सकते ना इधर से, ये तो पूरा एकदम समझ गए ना आप लोग, इस तरह से हो गए हैं। तो अब आपको कोई वार करता है, चाहे पीछे से चाहे आगे से, अगर आपको आगे से वार करेगा तो आप राम नाम के जप में हो, किसी भी नाम के जप में हो, तो आपको प्रोटेक्शन मिलता है। पीछे से अगर कोई वार करेगा तो स्वयं स्वंभू आपके पीछे प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
अब आए दाएं बाएं नीचे ऊपर कर ही नहीं सकते, क्योंकि इधर से भी आप और भगवान जी का दोनों तरफ का सपोर्ट है, इधर से भी सपोर्ट है, ऊपर नीचे सब तरह से वही वो है, सपोर्टिव पूरे हैं। तो आपका कोई बाल भी नहीं बांका कर पाएगा। ऐसे में आप क्या हुआ, बुरे लोगों से बच गए, गलत लोगों के प्रभाव से बच गए, दुश्मन जो है उससे भी बच गए, हर एक चीज़ से आप बच गए। अब आते हैं कि अब आपकी खुशी कहाँ है, खुशी, मेन खुशी। देखिए, आप ना हर चीज़ चाहना बंद कर दोगे, मांगना बंद कर दोगे, चाहत है ही नहीं, अब ज़ीरो पे चले जाओगे। ना आपको कुछ अब पाने की खुशी, ना पाने की इच्छा, ना किसी चीज़ का खोने का गम, ना किसी चीज़ का खोने के लिए आंसू, दुख, कुछ नहीं। आपको कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ का। अब जो है, आप जीते जी परमात्मा में लीन हो चुके हैं, क्योंकि एक शरीर धारण शरीर, जब एक शरीर में आत्मा होती है तो वो चीज़ों को चाहने लगता है, उसको बहुत डिज़ायर्स होते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा खाना, ऐसा पहनना, ऐसा रहना, ये सब। लेकिन जब वही आत्मा जब एक शरीर को छोड़ देता है तो वो कैसे जीता है, वो एक शक्ति हो जाता है। देखते हैं ये लाइट, प्योर सोल, उसको ना उसमें कोई स्ट्रक्चर, बॉडी, आँख, मुंह, नाक, खाने का कुछ नहीं है देखने का, वो बस एक लाइट है। तो उनको क्या चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो एक ऑटोमेटिकली खुद एक शक्ति है, उनको कुछ ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर जीते जी इस शरीर में वो लाइट बन जाते हैं, तो लाइट बनने के लिए क्या बंद करना होगा, आपके अंदर जो भी है 5 तत्व है, गुस्सा, जलन, लोभ, होते हैं ना 5। उसके बाद है आपका लालच, वही लोभ, लालच, ये सब चीज जो 5 है, हिंसा करते हो आप, और एक जो बहुत गंदा है, हवस, वो, ये सब जब मिला के इंसान के अंदर रहता है तो वो इंसान गलत चीज़ें चाहता है, गलत चीज़ें करता है, अच्छा खराब सब मिला के वो इंसान करता है। जब आप ये 5 चीज़ों को ही अपने शरीर से हटा देते हो, मतलब नहीं है, गर्म ठंडा का अनुभव नहीं है, अब आपको चोट लगने का अनुभव नहीं है, लेकिन आप बस अब प्योर सोल हो। आपको अगर चोट भी लगता है तो राम नाम, राम नाम, बस आपका ये चोट भगवान जी को अर्पण कर दो कि भगवान ये चोट आपने दिया है, कैसे ठीक करना है, क्या करना है, ये आप समझो, बस यही करना है। उसके बाद देखोगे आप, ये शरीर जो है, जो ये हमारा जिसके अंदर आत्मा है, वो लाइट है जो, अब वो सिर्फ लाइट है, अब ये शरीर नहीं है, देखने के लिए शरीर है लेकिन अब ये सिर्फ लाइट के अलावा कुछ नहीं है। तो क्या होगा, आपको देखने में ना ऐसा लगेगा कि आप भगवान हो, भगवान के प्रतीक हो, मतलब प्रतिबिंब हो, और आपको देखने से लोगों को अच्छा लगेगा, पॉजिटिव वाइब आएगा, लोग आपसे चाह के भी नफरत नहीं कर पाएंगे, और फिर आपको देखने से ही लगेगा किसी मंदिर का दर्शन कर रहे हो, किसी देव का, किसी देवी का वो दर्शन कर रहे हो, उनको ज़रा सा भी खराब फीलिंग या फिर नेगेटिव वाइब्स आपको देखने से नहीं आएगा, आपको देखने से ही उनको बहुत अच्छा फील होने लगेगा। तो इसका मतलब है कि आपने अपने शरीर के इच्छाओं को परे रख के आपने सिर्फ अपने आत्मा को उजागर किया है, अपने लाइट्स को जला लिया है। तो अब ऐसे में क्या होगा कि जब आप ऐसे बन जाते हो ना, तो देखना आपके जो दुश्मन है ना, जो आपको बहुत नफरत करते हैं, वो आपसे जब दूर होंगे, जब आपको देख नहीं रहे होंगे, तो आपसे वो बहुत नफरत करेंगे। उनकी जो अंदर की फीलिंग्स है वो उनका रहेगा, लेकिन जैसे वो आपके सामने आएंगे ना, वो भूल जाएंगे कि वो आपको दुश्मन मानते थे, आपसे नफरत करते थे, क्योंकि वो सामने आते ही आप में परमात्मा को
महसूस और देखने लगेंगे, तो वो भूल जाएंगे कि वो क्यों आए हैं, क्या करना चाहते हैं। तो देखो, एक फ़ायदा तो ये हो गया कि आपके दुश्मन भी बदल गए आपके सामने आके। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके अंदर जो लाइट है वो एक्टिवेट हो चुका है। और वो कौन सा लाइट है? परमात्मा का लाइट, जो कि हमारे अंदर है, लेकिन इस शरीर के कुछ 5 तत्वों के खराबी के वजह से हम उस चीज़ को ऑफ कर लेते हैं अपने आप से। लेकिन जब हम उन 5 चीज़ों को ऑफ करके अगर अपने सिर्फ अच्छी चीज़ों को ऑन करते हैं, लाइट्स को ऑन करते हैं, तो हमारा शरीर का जो खराब चीज़ है वो सो जाता है और जो अच्छा चीज़ है वो जाग जाता है। इससे क्या होता है, हम देखने में भी पॉजिटिव हो जाते हैं, लोगों को अच्छे लगने लगते हैं। हमको देखते ही लोग अपना दुश्मनी, गुस्सा सब भूल जाएंगे, क्योंकि वो अब किसी खराब इंसान से या फिर किसी बदला वाला लेने वाला इंसान से डील नहीं कर रहे हैं, अब वो किसी परमात्मा से डील कर रहे हैं। अब आप बताओ, क्या कोई ऐसा इंसान होगा जो परमात्मा से डील करेगा, परमात्मा से बदला रखेगा? ऐसा तो कोई भी नहीं है। भले ही लोग गुस्सा में बोलते हैं भगवान ने मेरी ये कर दिया, जिंदगी बर्बाद कर दी, ये वो, लेकिन क्या जब वो भगवान सामने होंगे तो वो यही सब बोलेगा? नहीं। तब तो उसका वो भूल ही जाएगा कि वो क्या बोलना है। वो बिल्कुल पागल सा या तो जिद पूरा बंद ऐसा हो जाएगा, है ना? तो वही बात है। तो गाइस, भगवान जी हमारे लाइफ में क्या महत्व रखते हैं? उनसे प्यार करना, उनसे ही प्यार करना, मतलब अपने ज़िंदगी की सारी अच्छा बुरा जो भी पल है, जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देना। ये सब करने से आप देखोगे कि आप कितना खुशी महसूस करते हो। आपको किसी भी चीज़ का ना डर लगेगा, ना आप किसी चीज़ को लेके टेंशन में रहोगे। और आप देखना, हर एक प्रॉब्लम का आप खुद ही सॉल्यूशन ढूंढ लोगे। आपको कहीं जाने का या फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर जो है परमात्मा का लाइट ऑन हो चुका है। और इससे ना आपको ऑटोमेटिकली आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। किसी भी सवाल का जवाब आपके अंदर होगा, और ये जो आंसर होगा ये आप नहीं, आपके परमात्मा ही गाइड करते हैं। तो ऐसे में आप कभी कुछ भी गलत नहीं करेंगे अपने लाइफ के अंदर, ना किसी का बुरा करेंगे, ना किसी का बुरा चाहेंगे, और ना ही आपके सामने गलत करने वाला इंसान को आप बर्दाश्त कर पाएंगे। चाहे किसी के भी साथ अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो आप उस चीज़ को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप एक परमात्मा की तरह सोच, परमात्मा की तरह रहना और उनके रूल रेगुलेशंस में आ चुके हो। तो ऐसे में आप अब बहुत यूनिक हो चुके हो। तो अब आपका जो है सब कुछ, जीना मरना, हंसना रोना गाना, सब जो है परमात्मा के हाथ में है। तो गाइस, जिस किसी ने भी अभी तक अपने इष्ट से, अपने आराध्य से नहीं जुड़े हैं, या फिर जुड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन जुड़ नहीं पाते, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर लो कनेक्शन पे आता है, तो उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, आप जितना भी चिंता कर लो अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर, लाइफ में चल रही जितना भी आप उसके ऊपर सोच विचार कर लो, आप उनसे नहीं निकल पाओगे, ना डील कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक बार भगवान जी से वही प्रॉब्लम जाके छोड़ देते हो और खुद सोचना बंद कर देते हो और भूल जाते हो उनको बता के कि भगवान मेरे ये प्रॉब्लम से सच्चे दिल से अब ये प्रॉब्लम आप देखो, आप सॉल्व करो, मैं तो थक गया, मेरे से अब नहीं होने वाला, फिर देखोगे कि वही प्रॉब्लम या तो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया,
या तो वो प्रॉब्लम बहुत छोटा हो गया, या तो वो प्रॉब्लम अब मायने ही नहीं रखता आपके लाइफ में। वो प्रॉब्लम है भी या नहीं ये भी आपको मतलब नहीं है। ऊपर से वो प्रॉब्लम ना होना आपके ज़िंदगी में अब कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन आप भगवान से बोलने से पहले वो प्रॉब्लम पूरा आपका लाइफ में मैटर कर रहा था, आपकी ज़िंदगी, आपकी सोच पे, एंटायर बॉडी, मेंटल हेल्थ सब पे। लेकिन जब भगवान जी को आप वही प्रॉब्लम देकर आ जाते हो, तो वो प्रॉब्लम चुटकियों में मैजिकली क्या हो जाता है ये आप भी नहीं समझ पाओगे। तो हमें यही करना चाहिए लाइफ के अंदर। हमारी सारी प्रॉब्लम्स के जड़ जो है ना, चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे अच्छा सिचुएशन हो चाहे बुरा, इन सब के जो मैनेजर है वो सिर्फ भगवान जी हैं। उन्हीं को उनका ये सारे चीज़ों को, डाटा को उन्हीं को दे देना चाहिए कि भगवान ये आपकी चीज़ें हैं, ये आप ही समझो, आप ही रखो, मुझे बस यहाँ भेजे हो अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ करने के लिए। जैसे मैं अच्छा काम करूँ, किसी के लिए बुरा ना करूँ। बस आपने ये दुनिया बनाई है हम लोगों को अच्छे से खाने के लिए, अच्छा अच्छा खाना पहनो और ज्ञान की बातें करो, ज्ञान अपने अंदर लाओ और अच्छे अच्छे ज्ञान लोगों को भी बांटो। और सबसे प्रेम से रहो, मिल के रहो, झगड़ा नहीं करो। और कि कोई अगर कर भी रहा है तो उन्हें कोशिश करो समझाने की। आपके सामने अगर कोई गलत है, भटक गया है, तो आप उसे सही रास्ते पे लाने का प्रयास करो। यही है आपका काम। और हाँ, राम का नाम, राधा का नाम, जो भी इष्ट को, आराध्या को आपको मानते हो, अपनी ज़िंदगी में उतार लो और फिर अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से जीते रहो। फिर देखना ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी और एक कुकर्म करने वाले के लोगों की ज़िंदगी, नास्तिक लोगों की ज़िंदगी, जो भगवान को नहीं मानते, जो लोगों को हर्ट कर रहे हैं, डेली दो तीन चार लोगों को रुला रहे हैं, उनको मतलब ब्रेकडाउन्स, मेंटली हेल्थली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, खुद भी डिस्टर्ब होते हैं। इस तरह के लोगों की ज़िंदगी और एक भक्ति मार्ग में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में आप देख सकते हो कितना फर्क है। भक्ति मार्ग में रहने वाला व्यक्ति के ज़िंदगी में कितने भी बड़े बड़े पहाड़ टूट पड़ेंगे, लेकिन उसको अनुभव ऐसा होगा जैसे कोई छोटा सा एक कंकड़ गिरा हो। लेकिन वही कुकर्म के रास्ते पे रहने वाले व्यक्ति की ज़िंदगी में अगर कोई पहाड़ भी गिरेगा तो उसे ऐसा अनुभव होगा जैसे पूरा उसके देह पर प्रलय गिर गया हो। तो क्योंकि राम नाम हमें प्रोटेक्शन देता है, जो कि उसने प्रोटेक्शन को भी एक्टिवेट नहीं किया, अपने गलत कर्मों से उसने पहाड़ बना लिया। और ऊपर से उसके ऊपर जब गिर रहा है तो उसे नाम लेना था राम नाम का, जो कि वो भी नहीं लिया, तो उसे वो ऐसा फील होगा जैसे वो प्रलय हो। सिंपल सी बात। तो दोस्तों, मैं अपने ज़िंदगी से जो भी अभी तक फील की हूँ, जितना भी दुख, जितना भी सुख मैंने पाया है, इन सब का इन सब का देने वाला जो ओनर है, मैं उनको मानती हूँ, ईश्वर को, आराध्या, मेरे इष्ट को, सब कुछ। मतलब मेरा ये हाथ पैर, रंग रूप, शरीर, दोस्त, हस्बैंड, मम्मी पापा, एवरीथिंग, माय वर्ल्ड, मेरा जो वर्ल्ड है, जो भी मैं जहाँ रहती हूँ, जो भी मैं खाती हूँ, ये सब का ऑनर मैं अपने भगवान को मानती हूँ। भले ही खाना मैंने बनाया है, भले ही मैंने झाड़ू लगाया है, लेकिन आज मेरे अंदर शक्ति जो है, जो ये सब कर रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ यहाँ तक कि ये सब मैं नहीं हूँ, सब ऊपर वाला है, सब भगवान जी करवा रहा है। तो मैं कैसे हुई? मैं तो कभी नहीं हुई ना। अगर एक सेकंड के लिए मैं अभी मर जाती हूँ, तो क्या मेरा हिम्मत होगा कि मैं उठ के फिर से यहाँ आप लोगों को बातें बता सकूँ अपने मन की, या फिर जो भी है भगवान जी के बारे में अच्छा बुरा मैं बता सकूँ? मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तो ये मुझे भी चलाने वाला ईश्वर ही है। तो जब सब कुछ वही कर रहे हैं, तो मैं एक छोटी सी भी काम को, चाहे जितना भी छोटा बात क्यों ना हो, मैं उस चीज़ के लिए अपने आप को कैसे कह सकती हूँ कि ये मैं हूँ, ये मैंने किया? नहीं, मैं हो ही नहीं सकती। इन सब कुछ में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही
एक ही चीज़, एक ही इंसान, एक ही वर्ड आता है और वो है परमात्मा, हमारे आराध्य, हमारे इष्ट देव जो हमारी रक्षा करते हैं। हर किसी का कोई ना कोई इष्ट है, कोई ना कोई आराध्या है, कोई ना कोई भगवान है, कोई ना कोई परमात्मा है। हर व्यक्ति का इस यूनिवर्स में हम जितने भी लोग हैं ना, हम सब के कोई ना कोई एक देव देवी का सपोर्ट होता है। बस हमें ये चीज़ को पहचानना है कि वो कौन है और वो हमसे कैसे जुड़ना चाहते हैं। मैं आपको एक दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि हमारे इष्ट आराध्य परमात्मा कौन है और हमें कैसे पता चलेगा और हम उनसे कैसे जुड़े। मैं एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपको समझा दूंगी, राशि के अनुसार, कि हमारे इष्ट, हमारे आराध्य कौन है। उस हिसाब से आप भी समझ पाओगे कि आपके आराध्य कौन है। हाँ, और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, जब आप सही आराध्य, सही इष्ट को चुनोगे ना लाइफ में, तो आप देखना आपकी लाइफ की ग्रोथ कैसी होती है। मान लीजिए मेरे सपोर्ट में, मेरे पीठ पीछे मेरे भगवान हनुमान जी है और मैं इतने दिनों से दुर्गा माँ या फिर किसी भी भगवान जी को मैं पूजती हूँ, बहुत सा पूजा कर रही हूँ, बहुत से पाठ, बहुत ज़्यादा मतलब मैंने कर लिया, लेकिन मुझे वो फल नहीं मिला जो मुझे मिलना था। लेकिन जब मुझे पता होगा कि मेरे जन्म राशि में कौन से देवी देवता उस टाइम पे मेरे सपोर्ट किए, मुझे भेजा, जिनके थ्रू से मैं आई, मुझे भेजने में कौन भगवान का हाथ था, किसके, कौन से सूर्य राशि जो होता है, सूर्य पे उस टाइम पे कौन से भगवान जी बैठे थे, 9 ग्रह होते हैं, उस टाइम पे कौन सा ग्रह बैठा था, तो वही हमारे आराध्य, हमारे इष्ट होते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा। हर व्यक्ति का ना जब जन्म होता है तो उस टाइम पे जो सूर्य है, वो जो चंद्रमा है, सबका अपना अपना होता है, लेकिन हम ना भारत में सूर्य को ही पकड़ते हैं। वो इसलिए मैं आपको और एक वीडियो में बताऊंगी सूर्य और चंद्र के बारे में। इसमें क्या है कि सूर्य राशि ही सिर्फ हमारे लिए भारत में सटीक होता है। जो सूर्य राशि उस टाइम पे कहाँ है, चंद्रमा, चंद्रमा पे जो आते हैं वो, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है। तो उस पे जो भी होते हैं 9 ग्रह में से, वही बनता है हमारा राशि। तो राशि के साथ साथ हमारे देव देवी भी, जो कहते हैं ना राशि स्वामी, वही हमारे बनते हैं। तो हमें उसी टाइम ये चीज़ का पता लग जाता है कि हाँ, हमारे आराध्य, हमारे इष्ट ये भगवान जी हैं। जैसे कि मेरा राशि है लक्ष्मी, ल से मेरा नाम का वो था, वर्ड था कि ल से नाम रखा जाए, लेकिन फैशनेबल दुनिया है तो अपना नाम ही देते हैं लोग अक्सर, कहाँ फॉलो करते हैं। पंडित जी ने ल अक्षर वर्ड सब्सक्राइब किया था, रेकमेंड भी किया था कि ऐसा नाम से रखो, लेकिन मेरा नाम र से रख दिया गया, कोई बात नहीं। लेकिन ल से मैं हूँ तो मेरा बनता है मेष राशि, और मेष राशि की मैं जातक हूँ, तो मेरा जो राशि स्वामी है, मेष राशि के जो जातक के राशि स्वामी है, वो है आपके हनुमान जी। तो मैं इतना दिन से महादेव की पूजा करती थी और महादेव को अभी भी मैं उतना ही मानती हूँ। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हनुमान जी और महादेव में, ये दोनों ही भगवान सेम है। क्योंकि राम जी के लिए ही ना उन्होंने हनुमान जी का रूप लिया, ताकि वो राम जी के पास आके उनका हेल्प कर सके। तो वैसे के लिए तो वो महादेव ही हैं, लेकिन उनको फिर से जन्म लेके आना था राम जी का हेल्प करने के लिए, तो उन्होंने रुद्र अवतार हनुमान जी को हम मानते हैं, और वो आते हैं हनुमान जी राम जी की रक्षा करने के लिए, सपोर्ट करने, क्योंकि वो जैसे हमारे इष्ट इष्ट हमारे आराध्य होते हैं ना, उसी तरह से हमारे राम जी के जो आराध्य और इष्ट है वो हनुमान जी हैं। तो वो कैसे नहीं आते, आते ही ना, जैसे हमारे लिए हमारे इष्ट आते हैं, बस उसी के लिए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियोस में और बताऊंगी। कहने का मतलब यही है कि आप अपने भगवान जी को चुनो, सही भगवान जी को। मैं बाकी राशियों के बारे में बताऊंगी, कौन से राशि का कौन भगवान है, तो आप समझ जाओगे कि आपको
कौन से भगवान जी को फॉलो करना है, लेकिन राशि के नाम से मत जाना। जैसे मेरा नाम रिंकी है तो मैं तुला, नहीं ऐसे नहीं, ये कुछ भी रख देते हैं। इसीलिए आपको सटीक राशि जानना होगा कि आपका नाम जो है पंडित जी ने कौन सा नाम दिया था। आपके घर वाले कुछ भी रख देते हैं। अभी एक बात कहते हो, पंडित जी को भी हटाइए साइड, उन्होंने क्या दिया था। हो सकता है पंडित को भी ज़्यादा नॉलेज ना हो सकता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, नहीं नॉलेज होता है। तो आप ना अपने डेट ऑफ बर्थ से कैसे जानोगे वो मैं कल बताऊंगी अच्छी तरह से समझाकर। वही आपका सटीक राशि होगी और उसी में पता चलेगा कि आपके राशि स्वामी है कौन। और फिर दोस्तों देखोगे, जब आपको पता लग जाएगा कि आपके भगवान ये हैं, और जब उनको पकड़ लोगे आप एकदम से छोड़ोगे नहीं, मतलब ऐसे पकड़ोगे कि ना जितने बार जन्म लोगे उतने बार उनका नाम लोगे। और अगर जन्म नहीं भी लेते हो, मान लो आप एक लाइट बन के रह जाते हो, तो उसमें भी आप उन्हीं के बन के रह जाओगे सिर्फ और सिर्फ, ताकि दोबारा आना भी पड़े तो सिर्फ उन्हीं को पकड़ते हुए आओगे, बाकी और किसी भगवान को नहीं पकड़ोगे। तो उस तरह से आप पकड़ लो भगवान को, किसी भी भगवान को नहीं, जो आपके राशि स्वामी है उनको ऐसे पकड़ लो। फिर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे। आज के लिए इतना ही, नमस्ते, टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।